हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। यदि बॉर्डर को 5, 7, 9, 6, 9, 4, 9 कोडित किया जाता है तो ऑर्डर को कोडित किया जा सकता है। यानी जिस कोड में बॉर्डर को लिखा जाएगा उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है ऑर्डर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बॉर्डर BORDER, इसको क्या लिख रहे हैं हम 5, 7, 9, 6, 4, 9। बी का कोड है 5, ओ का कोड है 7, आर का कोड है 9, डी का 6, ई का 4 और आर का 9 है आपके पास। तो इसी में आपसे पूछ रहा है जी किसका ऑर्डर का कोड क्या होगा। ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी को छोड़कर देखो यहाँ से ORDER एग्जैक्ट पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिखा हुआ है। तो ऑर्डर का कोड हो जाएगा 79649, 79649, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए दिया गया है आपको, केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, और इसका कारण दिया हुआ है केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो सही विकल्प का चयन करें, कौन सा होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये जो आपको दिया हुआ है कारण है केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। आपको पता है कि केंचुए हमारी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, खाद का निर्माण करते हैं। तो यानी कि जो पहला कथन है ये हमारा गलत है। अब इसका रीजन क्या दे रखा है आपको, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केंचुए है मिट्टी को छोटे छोटे कणों में बांट देते हैं। तो इसका मतलब जो ए है ये तो गलत है, और इसका रीजन जो कारण दे रखा है ये बिल्कुल राइट है। तो हमारा आंसर होगा ए गलत, आर सही होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो फर्स्ट आंसर ही मिल रहा है हमें, बिल्कुल ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, यदि L का अर्थ है गुणा, M का अर्थ है प्लस, N का अर्थ है माइनस और P का अर्थ भाग है, तो 44M 64N 60P 15L 14 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो 44 इसको आप बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व करेंगे। बोर्ड मास इस वाले रूल से सोल्व होता है ये। तो 44M, M का अर्थ क्या है यहाँ प्लस, ये लीजिए प्लस लगा दिया हमने। इसके बाद में है 64N, N का क्या लिख रहे हैं हम, N को बच्चों लिख रहे हैं माइनस 60 के बाद में P को आप क्या लिख रहे हो, P को हम देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, P का अर्थ है भाग, P का अर्थ है डिवाइड। ये लीजिए P कितना है 15 के बाद में है आपका 4, L का मतलब क्या है, L का मतलब है गुणा, मल्टीप्लाई, गुणा, L के बाद में है 4। तो बोर्ड मास में आपको पता है पहले अपन भाग करते हैं उसके बाद गुणा करते हैं, फिर आपका प्लस माइनस होता है। तो 15 का 60 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 4 फिर गुणा करेंगे, यहां पर आ जाएगा 4 बच्चों इसका, फिर 4 इंटू 4, 4 चौके 16, फिर यहां रखेंगे 44 प्लस 64 माइनस 16, 16। ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है आपके पास में 16। 44 और 64 कितने हुए आपके पास, 4 4 8, 108 माइनस 16। तो इसको घटा रहे होंगे तो यह 92 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 92 कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुने, कौन सा होगा, यह आपसे पूछ रहा है जी। असंगत कौन सा होगा, इनमें से अलग कौन सा है। पहले इनको वर्ड के अनुसार इनका वर्ड बनाइए, ये जो आपको लेटर दिए गए हैं इनको वर्ड बनाइए सभी को। तो UNPE इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, इसको सही तरीके से लगाएं। तो देखो बच्चों PUNE पुणे बन रहा है ये। इसके बाद में है ILOS, इससे अपन क्या शब्द बना सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको देखो S फिर ILLONGH शिलोंग, सही शब्द बन रहा है शिलोंग यहां पर। इसी प्रकार इसको आप देखेंगे तो इससे आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं, BHO
BHOPAL, भोपाल, BHOPAL, भोपाल बना सकते हैं। इसी प्रकार इस डी ऑप्शन को देखेंगे, इससे आप क्या बना सकते हैं, चेन्नई बना सकते हैं। देखो CHENNAI, चेन्नई बन जाएगा। ये तो बन गए हमारे शाब्दिक अर्थ। अब इनमें से जो डिफरेंट है उसको आपको छांटना है। तो डिफरेंट कौन सा इन सभी में आपके पास में, देखो शिलोंग है, भोपाल है, चेन्नई है, ये तीनों अपने राज्यों की राजधानी है, जबकि पुणे किसी की भी राजधानी नहीं है। तो आंसर सब में अलग होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, दरवाजे को फर्श कहा जाए, फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहां खड़ा होगा? तो व्यक्ति कहां पर खड़ा होता है? फर्श पर खड़ा होता है। तो फर्श को हम क्या कोड कर रहे हैं? तो फर्श को देखो कोड क्या कर रहे हैं बच्चों हम, फर्श को छत कहा जाता है। तो हमारा आंसर छत होगा, क्योंकि कोई भी आदमी है वो फर्श पर खड़ा हो जाता है और फर्श को कहते हैं हम छत कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर ए ऑप्शन होगा बेटा, छत आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ओ को प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि दाता कहा जाता है, सभी को दे सकता है। तो यहां तो ए, तो ये गलत हो गया अपना। और रीजन दे रखा है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर बेटा ए तो सही, ए तो गलत है और आर आपका सही होगा रीजन, यानी ए आपका गलत है और आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टैंक को दो नल लगे हुए हैं, एक टैंक में दो नल लगे हुए हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बेटा ए, दो नल हैं अपने पास में, ए और बी दो नल हैं, ये इसे 8 घंटे में भर सकता है, ये इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान रखना ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला नल है। तो टंकी की क्षमता कितनी होगी? टंकी की क्षमता, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। ये 40 यूनिट पानी आता है टंकी में। अब इनकी एफिशिएंसी क्या है, क्षमता कितनी है भरने की? ये 8 घंटे में भरता है 40 यूनिट को, तो 1 घंटे में भरेगा कितना? 8 पंजो 40 यानी कि 5 यूनिट भरेगा। जबकि ये खाली कितना कर सकता है? ये 10 घंटे में भरता है 40 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 4 यूनिट खाली करेगा। अब यदि दोनों को एक साथ चलाते हैं, एक नल 5 यूनिट भरता है, दूसरा 4 खाली कर देता है, यानी टंकी में फाइनली कितना जल इकट्ठा हो रहा है? 1 यूनिट इकट्ठा हो रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में, जब दोनों को साथ चलाएं। तो 40 को भरने में कितना समय लगेगा? तो 40 को भरने में समय लगेगा भाई 40 टोटल वर्क, 1 घंटे का वर्क हो रहा है, 1 यूनिट ही हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 घंटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है, 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है। कोई भी संख्या है x मान लेते हैं, उसके 5 गुने में, 5 गुना ये लीजिए 5x हो गया, में से 10 घटाया जाए, ये लीजिए 10 घटा दिया। उसी संख्या के 4 गुणे, 4 गुना यानी कि 4x, x माना संख्या को 4x हो गया। 8 जोड़ने पर, ये लीजिए 8 जोड़ने पर संख्या बराबर हो जाती है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं। पक्षांतरण करेंगे, 4x इधर आ जाएगा, माइनस 5x में से 4x बचेगा 1x बराबर, ये 10 इधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो 8 पहले से है, 10 इधर जाएगा प्लस, तो 10 और 8 18, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 18, यानी कि वो संख्या कौन सी है? 18 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि रघु एक किताब को 800 रुपए में खरीदता है और 1000 रुपए में बेच देता है, 800 रुपए में खरीदता है, 1000 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है 800 रुपए, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 1000 रुपए, क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा,
प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि 200 रुपए। और प्रॉफिट आपको पता है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। प्रॉफिट 200 रुपए का बटे क्रय मूल्य 800 रुपए इंटू 100, 4 बार कटा, 4 से 1 बार, 4 से 25 बार, तो आंसर होगा हमारा 50% प्रॉफिट कमाता है। कितना प्रॉफिट कमाता है, 25%, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 8 घंटे कार्य करके 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम करती हैं तो बताइए 21 महिलाएं, तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। ये काम है टोटल बच्चों 15 व्यक्ति, 15 आदमी किसी काम को 8 घंटे कार्य करते हुए 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 15 आदमी इंटू 8 घंटे काम करते हुए 21 दिन में काम पूरा करते हैं। आगे ये भी लिखा है कि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम करती है, यानी कि 3 वुमेन 2 मैन के बराबर काम करती हैं। तो वुमेन और मैन की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, 2:3, यानी वुमेन की कार्य क्षमता है 2 यूनिट और मैन की कार्य क्षमता है 3 यूनिट आपके पास। ठीक है जी। टोटल वर्क कितना होगा, एम की वैल्यू को यहां रख दीजिए, 15 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 8 इंटू 21 टोटल वर्क। अब इसी वर्ग के लिए कह रहा है आपसे, इसी वर्ग के लिए कह रहा है कि 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में करेंगे। 21 महिलाएं वुमेन, 21 इंटू वुमेन की कार्य क्षमता कितनी है 2 इंटू 2 इंटू कितने घंटे काम करते हुए 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में करेंगे, डी डेज में कंप्लीट करेंगे। एमडीएच वाला फॉर्मूला लग गया है। तो यहां से काटे देखो 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया और 2 एकम 2, 2 से 4 बार कट गया। ये यहां से फिर काट लेते हैं, 3 से 2 बार कट गया और 3 से कट जाएगा 5 बार बच्चों, और फिर 2 से वापस काट लीजिए, 2 से 1 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा है यहाँ पर डी बराबर 5 दूनी 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, यानी कि आपका आंसर होगा कि 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 30 दिन, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7396 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7396 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए कितना है। आप राइट साइड से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाइए। ये 2 अंकों का जोड़ा बना दिया हमने। 96, अब 96 लास्ट में देखो 6 आ रहा है, तो वर्ग करने पर 6 किसके लास्ट में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, लास्ट में 6, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6, यानी कि जो भी अंक निकलेगा हमारा आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा। अब हमें इससे पता करना है कि भाई 4 आना है या 6 आना है। तो ये जो 73 है ये किसके वर्ग के बीच में आता है, या तो 8 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आएगा सर। 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, 64। अब हमें ये कंपैरिजन करना है, ये 73 है, ये किसके ज्यादा पास में है, ये आपका 81 के ज्यादा पास में आ रहा है या 64 के ज्यादा पास में है। तो यहां दोनों में देखो अंतर कितना है आपके पास में, 74 और 73 में यहां 7 का डिफरेंस है। जबकि यहां कितना अंतर है आपके पास में, यहां देखेंगे आपके पास में ये 7 और एक 8, यहां 8 का अंतर आ रहा है आपके पास में। तो किसके ज्यादा पास में है आपके पास में, ये 73। तो 73 बटा यहां पर दोनों में अंतर आ रहा है 6 और 3 9, 9 का अंतर है, सॉरी यहां 9 का अंतर है और यहां 8 का अंतर है। तो ज्यादा पास में इस वाले के आ रहा है, तो जिसके पास में होगा वही लगा देना है आपको 8, यानी कि ये वाला आपका आंसर होगा, यहां आपको लगा देना है 8, 86 वाला आंसर हो जाएगा। तो या तो 8 होगा या 64 होगा, यानी कि 8 हमारा यहां आंसर लग जाएगा। तो 86 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 कौन सा है, ए ऑप्शन। ये आपके क्वेश्चन हो बेटा।